करिए, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग 10 से, और पहले इसको लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये हम लोग फॉर्म कर लेंगे 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बार एक डिजिट पे है तो दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को, तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 47.7 बार। ये हमारा कितना हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 47.7 बार। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 माइनस 10 इज 90, 47 माइनस 4, 47 माइनस 4 कितना आ जाएगा 43, एंड पीछे बार वाले सब्ट्रैक्ट हो गए, 0 हो जाएगा, तो जिसकी वजह से x की वैल्यू कितनी है 43/90। यहां से जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास 43/90। ये पार्ट सही बच्चों को क्लियर है, ये पार्ट सही बच्चों को क्लियर है? क्लियर है तो चैट बॉक्स PS लिखिए। यहाँ पे क्या आपके पास 0.47 बार, आपका डेसिमल बार के जस्ट साथ में होना चाहिए, बार जो होना चाहिए एडजेसेंट होना चाहिए उसी के डेसिमल के। तो पहले मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा तो 4.7 बार आ गया, अब बार एक डिजिट पे है तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100x इज इक्वल टू 47.7 बार। फिर इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया। इसके बाद अगला डाउट कौन सा आपका इसी क्वेश्चन के अंदर, इसके बाद अगला डाउट जो मेरे को बच्चे ने भेजा दैट इज m। किसी एक बच्चे को m में डाउट है, m से पहले कोई किसी को डाउट तो नहीं है, m से पहले किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहां पे आपके पास गिवन है 0.123 बार। अब जो हमारा बार है वो हमारा कौन से डिजिट पे है, वो थर्ड वाले पे है। जो हमारा बार है वो कहां पे है, थर्ड डिजिट के ऊपर है। अब थर्ड डिजिट के ऊपर बार है, इसको किस तरीके से करेंगे, डेसिमल हमारा यहाँ पे होना चाहिए, डेसिमल हमारा इस वाले पॉइंट पे होना चाहिए। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे ये हो जाएगा आपका 12.3 बार। यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डेसिमल 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाए। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ये बात सही बच्चों को? ग्रेट। इसके बाद में वो क्या करना है, इसके बाद मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि बार एक डिजिट पे है, तो जिससे ये बन जाएगा 1000y इज इक्वल टू 123.3 बार, ये चीज आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 123 माइनस 12, दिस इज 101, 11, नहीं कितना आ जाएगा ये 111, राइट, 111। 900y इज इक्वल टू 111 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 111 अपॉन में 900। 3 से कैंसिल आउट कर लो ऊपर नीचे, 3 से कैंसिल करूंगा तो हो जाएगा 37 और डिनोमिनेटर में 300, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई ये बात सभी बच्चों को, समझ आ गया किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करा इसको? क्लियर है सही बच्चों को? ग्रेट। इसके बाद अगला डाउट था ओ, तो जिस बच्चे का ओ वाला डाउट था वो समझ आ गया होगा, वो इसी से सिमिलर था दोनों क्वेश्चन से। जिसका ओ डाउट था वो हो जाएगा अब इस तरीके से। ग्रेट। इसके बाद है हमारा पी वाला भी सेम इसी तरीके से था। तो 16 क्वेश्चन के डाउट्स हो गए हमारे। 16 क्वेश्चन में अभी भी अगर किसी के बच्चे का कोई डाउट रह गया तो प्लीज मेरे को चैट बॉक्स पे बताइए। 16 क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया तो प्लीज मेरे को बताइए, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। और किसी को डाउट है, किसी का कोई डाउट नहीं है, ग्रेट। इसके बाद मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमने ऐड करना था, क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोगों ने ऐड करना था यहाँ पे। अब ऐड किस तरीके से करेंगे देखिए, अब इसको ऐड हम लोग किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको बताता हूं, कह रहा है 2√2 + 5√3, 2√2 + 5√3 एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब हो जाएगा प्लस √3 - 3√3। कितना आ जाएगा ये, √3 - 3√3। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए, ये रहेगा 2√2 + 5√3। अब ये किस तरीके से करेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो कितना हो जाएगा -2√3। अब √3 एंड √3 सेम है, 5√3 - 2√3, कितना आंसर आ जाएगा इसका 3√3, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2√2। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ आ गई ये बात सही बच्चों को, समझ आ गई ये बात सही बच्चों को, किस तरीके से हमने सॉल्व करा है। सभी बच्चों को समझ आ गया किस तरीके से सॉल्व करा हमने ये। इसमें हमने प्लस करा है सिर्फ, √3 - √3 प्लस माइनस माइनस साइन लेगा बड़े नंबर का, 5√3 - 2√3 +√3 प्लस 3√3 आ जाएगा। अब इसका अगला पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट आपको बोल रहा है 2√3 - 5√2 प्लस, आपको यहाँ पे साथ में गिवन है √3 + 2√2, √3 + 2√2, ये चीज आ जाएगी। तो किस तरीके से हम लोग करेंगे देखिए, ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये दोनों भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये हो जाएगा 2√3 - 5√2 प्लस √3 + 2√2। क्लियर है ये बात सभी बच्चों को। इसके बाद हमारा क्या रहेगा, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी है, √3 और √3, 2√3 + √3, 2√3 + √3, कितना आ जाएगा ये 3√3। ये हमारा हो जाएगा 3√3 एंड -5√2 + 2√2 प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3√3 - 3√2, 3√3 - 3√2। सभी को ये बात समझ आ गई, सभी बच्चों को, सभी को समझ आ गया किस तरीके से करा हमने ये। ग्रेट। इसका अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 is also very easy, 2√2 + 5√3. This is 2√2 + 5√3 - 7√5 + 3√3। मैं ब्रैकेट नहीं डाल रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं इसी को, -√2 + √5। ये इस तरीके से बेटा चैट बॉक्स में यस या नो लिखिएगा, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को।
मेरी आवाज सभी को आ रही है बच्चे? मेरी बात सभी को आ रही है? ग्रेट, क्लियर है बात सभी को? देखिए बेटा आगे हम करते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको ऐड कर रहे थे हम लोग, इसको हम ऐड कर रहे थे। 2√2, ये √2 वाला √2 से ही सॉल्व होगा, तो 2√2 माइनस √2, 2√2 माइनस √2 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो बच जाएगा सिर्फ √2। 5√3 प्लस 3√3, 5 प्लस 3 इज 8, 8√3, एंड लास्ट में हमारा माइनस 7√5 प्लस √5 कितना आ जाएगा? माइनस 6√5, माइनस 6√5। क्लियर है ये बात सभी बच्चों को? क्लियर है ये बात सभी बच्चों को? ग्रेट, चैट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। एज यूजुअल हम लोग चैट बॉक्स के थ्रू ही मूव कर रहे हैं। ग्रेट, परफेक्ट है बेटा। नेक्स्ट देखिए अगला। अब अगले क्वेश्चन में, अगला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट? DNG, किसी बच्चे को 18 में डाउट? मतलब इन शॉर्ट सारे ही पार्ट कराने पड़ेंगे। किसी का DGC, देखिए किस तरीके से करेंगे। सी से डाउट शुरू हो रहा है आपका, बोल रहा है 6√15 इंटू 4√3। दिस इज, ये जो है ये आपका 6√15 इंटू 4√3, 6√15 इंटू 4√3 किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 6 5 6 4 24, 6 4 24, एंड रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो रूट को मल्टीप्लाई करो, √5 इंटू √15 इंटू √3, 15 3 45, 15 3 45। समझ आई ये बात सही को? जो रूट के बाहर वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर लिया, और जो रूट के अंदर वाले ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम लोग 45 को कैसे लिखेंगे? देखिए 45 को हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। 45 विल बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे पेयर ले बना लिया हमने 24 इंटू 3√5, 24 3 72√5। So your final answer over here is 72√5। यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 72√5। क्लियर है सही बच्चों को? तो चैट बॉक्स पे यस लिखिए। क्लियर है सभी को? तो चैट बॉक्स पे यस लिखिए। यहाँ पे हमने क्या करा है, बाहर वाले नंबर को बाहर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6 4 24, फिर रूट के अंदर वाले 15 3 45, तो 45 के फैक्टर्स निकाले। 45 क्या होता है? 9 5 और 9 क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पेयर बन रहा है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 24 3 72√5। नेक्स्ट अगला हमारा डाउट है डी पार्ट। डी में कह रहा है आपको 2√6 इंटू 3√3। डी पार्ट 2√6 इंटू 3√3, 2√6 इंटू 3√3 किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको? हम लोग मल्टीप्लाई करें बाहर वालों को, 2 3 6, रूट 6 3 18, 2 3 6, एंड √6 इंटू √3 इज 18। कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा आपका। अब 18 के फैक्टर्स निकालिए। 18 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे बेटा? 3 इंटू 3 इंटू 2, पेयर बना लीजिए। 6 3 18√2, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 18√2। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी बच्चों को? तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। चैट बॉक्स में यस लिखिए अगर ये डी वाला क्लियर है। अब ऐसे ई वाला डाउट था किसी बच्चे का,
इस केस में आपको देखो क्या कर रहे हैं, ई में 3√8 इंटू 3√2, नॉर्मल पानी, नॉर्मल 3√8 इंटू 3√2 किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए। तो ये हो जाएगा 3 3 9, √8 इंटू √2, 8 2 16, 16 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 4, 16 का क्या फैक्टर हो जाएगा बेटा, 4 इंटू 4, हम लोग 8 4 को बाहर निकाल लेंगे, 9 4 36, 9 4 36। क्लियर है सही बच्चों को, ये चीज क्लियर है, ये बात सही बच्चों को। ग्रेट। ऐसे ही इसके अगले वाले पार्ट्स आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 दिया था क्या होमवर्क के लिए, क्या मैंने 19 आपको दिया था होमवर्क के लिए बेटा, नहीं दिया था। अब 20th वाला क्वेश्चन करते हैं। 20th में कौन कौन से क्वेश्चन डाउट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कौन कौन से क्वेश्चन डाउट हैं बेटा, सभी बच्चों को बोर्ड नजर आ रहा है, सभी बच्चों को आवाज आ रही है, बोर्ड नजर आ रहा है, ये सारा सभी को। ब्रह्म एक बार लॉग आउट करके आप लॉग इन कर लीजिए। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 में किसी को डाउट, पहले ए बी सी डी पूछता हूँ, ए बी सी डी 20th में ए बी सी डी में से किसी को कोई डाउट, 20th में ए बी सी डी में से किसी को कोई डाउट है, डाउट नहीं है तो नो लिखिए। ए बी सी डी में किसी को कोई डाउट है, राइट। अब ई एफ जी, आपको वंश को बी में डाउट है बच्चे, बी वाले में डाउट है, दैट इज 5 प्लस √5, 5 माइनस √5, 20th 5 प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस √5। अब इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, दिस इज ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में है, दिस इज ए, दोनों तरफ सेम आ रहा है, बी भी पीछे क्या आ रहा है सेम, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाता है 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर 5, 25 5 20, 25 5 20। क्लियर है सभी को, वंश क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद ई एफ जी एच, ई एफ जी एच में कोई डाउट, कहाँ पे डाउट लेता हूँ आपका, अभी रुक जाओ, इस पे आ गए हम लोग। ई एफ जी एच में किसी का कोई डाउट है तो बताइए। 20th में ई एफ जी एच, 20th में ई एफ जी एच, में ई एफ जी एच, किसी का कोई डाउट नहीं है 20th में, एच वाला डाउट है, एच वाले को सॉल्व करते हैं। एच वाला बच्चे सेम तो है, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। एच वाले में आपको बोल रहा है √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, तो बच्चे 3 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है। अगला डाउट है ई, अगला डाउट है एक बच्चे का ई, ई वाले पार्ट में क्या कर रहा है, दैट इज 3 प्लस √3, 2 प्लस √2, 3 प्लस √3, 2 प्लस √2, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3 6 3 2 6, 3 इंटू √2 इज 3 √2,
√3 इंटू टू, √3 इंटू टू कितना हो जाएगा? 2√3, √3 इंटू √2 इज √6, और यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो पाएगा। क्लियर है ये चीज सभी बच्चों को? काव्या क्लियर है बेटा ये वाला डाउट? ग्रेट। इसके बाद आई से एन में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। आई से एन में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। आई से एन में कोई डाउट है तो बेटा लिखिए कौन से पार्ट में डाउट है। आई से एन में किसी को कोई डाउट है तो लिखिए कौन से वाले में डाउट है। आई से एन में लिखिए किसी को कोई डाउट है तो। के एंड एल, के वाले क्वेश्चन में बेटा दोबारा गर्भ हमारा सेम है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अंजिका आपने क्या लिखा समझ नहीं आ रहा, आई लिखा है एल लिखा है अंजिका? काव्या का डाउट है एल वाला, एल वाला काव्या, एल एल वाला बच्चे सेम इसी तरीके से करना है सॉल्व, जिस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन करा है। मल्टीप्लाई करना है, 3 को दोनों से करेंगे, √3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। समझ आ गई ये बात सभी बच्चों को? अंजिका समझ आ गया, ग्रेट। इसके बाद और कोई डाउट है इसके अंदर? क्लियर है बेटा? अब यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक? तब जब मैं नया टॉपिक स्टार्ट कराऊं, क्योंकि वो पेपर में आता ही आता है। यहां तक सभी का क्लियर है तो प्लीज जितने भी चार्ट में है, जितने बच्चे हैं अभी सब यस लिखिए अगर आपको सारा क्लियर है यहां तक। क्लियर है ये चीज? अब आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है रैशनलाइजेशन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बच्चे? रैशनलाइजेशन। अब नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन। बेटा ग्रुप चेक करा करो हृदय ब्रह्म। बेटा ब्रह्म होमवर्क ग्रुप चेक करा करो, ग्रुप पे होमवर्क फॉरवर्ड करा था। अगला हमने स्टार्ट करना है रैशनलाइजेशन। उससे पहले एक बार सभी बच्चे लॉग आउट करके लॉग इन करो। ये लॉग आउट लॉग इन वाली प्रॉब्लम कल तक सॉल्व हो जाएगी। आज अभी लॉग आउट करके लॉग इन करिए, दोबारा सभी बच्चे लॉग आउट करके लॉग इन करिए।